नमस्कार, मैं सुनीता शर्मा। मेरे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। इस वीडियो सीरीज में हम श्रीमद् भगवद गीता का पूर्ण अर्थ सहित पाठ करेंगे। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अर्जुन के मन मस्तिष्क में स्वधर्म पालन के प्रति मोह उत्पन्न हो जाने पर श्री कृष्ण द्वारा दिए गए जिस उपदेश ने अर्जुन को स्वकर्तव्य बोध कराया था, वह संवाद श्रीमद् भगवद गीता के रूप में हजारों वर्षों से आध्यात्मिक जगत का मार्गदर्शन कर रहा है। महर्षि वेदव्यास जी ने महाभारत में गीता को सुगीता कहा है, अर्थात श्री गीता जी को भली प्रकार पढ़कर अर्थ और भाव सहित अंतःकरण में धारण कर लेना चाहिए, क्योंकि यह स्वयं भगवान विष्णु के मुखार विंद से निकली। तो आइए श्रीमद् भगवद गीता के कर्म योग नामक तृतीय अध्याय का पाठ करते हैं। अर्जुन उवाच ज्यायसि चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। अर्थात अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, यदि तुम्हारा यही मत है कि कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ है, तो हे केशव, मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हो। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिम मोहयसीव में तदेकम वद निश्चित्य येन श्रेयो अहम आपनुयाम। आप मिली जुली सी बातें कहकर मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रही हैं, तो निश्चित करके बताइए जिससे मुझे कल्याण प्राप्त हो। श्री भगवान वाच लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनां। हे निष्पाप अर्जुन, इस लोक में दो प्रकार की निष्ठाएं हैं। उनमें से सांख्य योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। न कर्मणा मनारंभा नैष कर्मं पुरुषोश्नुते न च सन्न्यासनादेव सिद्धिम समधिगच्छति। कामों को न करने से कोई निष्कर्म रहने का फल नहीं पाता और न संन्यास लेने से ही सिद्धि पा लेता है। न हि कशि क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते हि वशः कर्म सर्वः प्रकृति जैर्गुणैः। क्योंकि कोई मनुष्य कर्म किए बिना क्षण भर भी रह नहीं सकता। प्रकृति से उत्पन्न तीन गुणों के कारण सबको कर्म करना ही पड़ता है। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य कर्मेंद्रियों को रोककर मन से इंद्रियों के विषयों का चिंतन किया करता है, उसे मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। यस्तु इंद्रियाणि मनसा नियमारभते अर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्म योगम असक्तः स विशिष्यते। परंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके केवल कर्मेंद्रियों के द्वारा अनासक्त बुद्धि से कर्म योग का आरंभ करता है, वही श्रेष्ठ है। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो हि कर्मणः शरीर यात्रापि च तेन प्रसिद्ध येद कर्मणः। तुम अपना निश्चित कर्म करो, क्योंकि अकर्म से कर्म श्रेष्ठ है तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं होगा। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत् लोकोऽयं कर्म बंधनः
तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों के अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बनता है। इसलिए हे अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही भली भांति नित्य कर्तव्य कर्म कर। सह यज्ञः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्वमेष वो त्विष्ट कामधुक्। प्रजापति ब्रह्म ने यज्ञ के साथ साथ प्रजा को उत्पन्न करके ब्रह्म ने कहा, इस यज्ञ द्वारा तुम्हारी वृद्धि हो, यह यज्ञ तुम्हारी कामधेनु हो, अर्थात यह तुम्हारे इच्छित फलों को देने वाला बने। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परम भावयन्तः श्रेयः परम अवाप्स्यथः। इस यज्ञ के द्वारा तुम देवताओं को संतुष्ट करो और देवता तुम्हें संतुष्ट करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को संतुष्ट करते हुए परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भावितः तैर्दत्तान प्रदायेभ्यो यो भुंक्ते स्तेन एव सह। यज्ञ से संतुष्ट होकर देवता लोग तुम्हारे इच्छित सब भोग तुम्हें दे देंगे। उन्हीं का दिया हुआ उन्हें वापस न देकर जो केवल स्वयं उपभोग करता है वह चोर ही है। यज्ञ शिष्टः शिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुज्यन्ते ते तगम पापा ये पचन्त्यात्म कारणा। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं वे तो पाप को ही खाते हैं। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञाद भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवः। प्राणी मात्र की उत्पत्ति अन्न से होती है, अन्न वृष्टि से उत्पन्न होता है, वृष्टि यज्ञ से होती है और यज्ञ की उत्पत्ति कर्म से होती है। कर्म ब्रह्मोद भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। कर्म की उत्पत्ति वेद से और वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ समझो। इसलिए सर्वगत ब्रह्म ही यज्ञ में सदा अधिष्ठित रहता है। एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तयतीह अघायुरिन्द्रियारामो मोघम पार्थ सजीवति। हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तस्य मानवः आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। परंतु जो मनुष्य केवल आत्मा में ही रत, आत्मा में ही तृप्त और आत्मा में ही संतुष्ट हो जाता है, उसके लिए स्वयं अपना कुछ भी कार्य शेष नहीं रह जाता। नैव तस्य कृतेनार्थ न कृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यापाश्रय। इस प्रकार अर्थात इस जगत में कोई काम करने से या न करने से उसे कोई प्रयोजन नहीं होता और न प्राणियों पर उसका कोई काम ही निर्भर करता है। तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो हि अचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। तुम निसंग रहकर कर्तव्य का आचरण करो। असंग भाव से ही कर्म करता हुआ मनुष्य पर ब्रह्म को प्राप्त करता है। कर्मणैव हि संसिद्धि मास्तितः जनकादयः लोक संग्रह मेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि
जनक आदि ने भी इस प्रकार कर्म से ही सिद्धि को प्राप्त किया है। इस प्रकार लोक संग्रह पर भी दृष्टि डालने से सिद्ध होता है कि तुम्हें कर्म करना ही उचित है। यत् यदाचरति श्रेष्ठस्तद्देवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वह जिसे प्रमाण मानकर स्वीकार करता है, लोग उसी का अनुकरण करते हैं। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तव्यम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। हे अर्जुन, मेरे लिए तीनों लोकों में कुछ भी करने को नहीं है और न कोई अप्राप्त वस्तु प्राप्त करने को रह गई है, तो भी मैं कर्म करता ही रहता हूँ। यदि हयम न वर्तेयम जातु कर्मण्य तंत्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। हे पार्थ, कदाचित आलस्य को छोड़कर यदि मैं कर्मों को नहीं करूँगा तो मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करेंगे। उत्सीदेयुरिमे लोकाः न कुर्याम कर्म चेदहम् संकरस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामिमः प्रजाः। इसलिए यदि मैं कर्म न करूं तो सारे जीव लोग नष्ट हो जाएंगे और मैं संकर्ता का करने वाला बन जाऊंगा तथा समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बन जाऊंगा। सक्तः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस तथा सक्तश चिकीर्षुर्लोक संग्रहम्। हे अर्जुन, मूर्ख लोग कर्मों में लिप्त होकर जैसे उन्हें करते हैं, वैसे ही विद्वान लोक संग्रह की इच्छा से निसंग रहकर उन्हें करें। न बुद्धि भेदम जनयेद अज्ञानाम कर्म संगिनाम जोषयेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्तः समाचरण। परमात्मा के स्वरूप में स्थित हुए ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह शास्त्र विहित कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम उत्पन्न न करे, अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न न करे, किंतु स्वयं शास्त्र विहित समस्त कर्म भली भांति करता हुआ उनसे भी वैसे ही करवावे। प्रकृते क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्यते। वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, परंतु अहंकार से मोहित अज्ञानी पुरुष समझता है कि मैं ही करता हूँ। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। हे महाबाहो अर्जुन, गुण और कर्म दोनों ही मुझसे भिन्न हैं। इस तत्व को जानने वाला ज्ञान योगी उनमें आसक्त नहीं होता। प्रकृतिर गुण सम्मूढ़ाः सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कृत्सन विदो मंदान कृत्सन भिन्न विचालयेत्। प्रकृति के गुणों से मोहित हुए मनुष्य गुणों और कर्मों में आसक्त रहते हैं। पूर्णतया अनभिज्ञ मंद बुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतया जानने वाला ज्ञानी विचलित न करे। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगत स्वरः। इसलिए हे अर्जुन, मुझ में अध्यात्म बुद्धि से सब कर्मों को अर्पण करके फल की आशा और ममता का त्याग कर और संताप रहित होकर युद्ध कर। ये मे मत मिदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेपि कर्म भी। जो श्रद्धावान पुरुष दोष दृष्टि से रहित होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं, वे संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं।
ये ते दभ्य सूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्व ज्ञान विमूढ़ास्तान विद्धि नष्टान चेतसः। परंतु जो मनुष्य मुझ में दोषारोपण करते हुए मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते, उन सर्व ज्ञान विमूढ़ अर्थात अविवेकियों को नष्ट हुआ ही समझो। सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। सब प्राणी स्वभाव से ही चलते हैं, ज्ञानी भी अपने स्वभाव के अनुरूप ही कर्म करता है, बल प्रयोग से क्या होगा। इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेतौ यस्य परिपन्थिनौ। इंद्रिय और उसके विषयों में प्रीति एवं द्वेष दोनों स्थित हैं। मनुष्य को उन दोनों के वश में अर्थात प्रीति और द्वेष के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये मनुष्य के महान शत्रु हैं। श्रेयां स्वधर्मो विगुणः परधर्मा स्वनुष्ठिता स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति श्रेष्ठ है, अति उत्तम है। अपने धर्म में मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय देने वाला है। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। हे वार्ष्णेय, मनुष्य न चाहते हुए भी किस प्रेरणा से पाप करता है, मानो उसे किसी ने बलपूर्वक पाप में लगा दिया हो। श्री भगवान उवाच काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापाप्मा विद्येनम इह वरिणम्। श्री भगवान ने कहा, यह काम और क्रोध जो रजोगुण से उत्पन्न होता है बहुत भोग चाहता है और बड़ा पापी है, इसे ही तुम अपना शत्रु मानो। धूमे नाव्रियते वह्निर् यथा दर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस् तथा तेदेन मावृतम्। अर्थात जिस प्रकार धुएं से अग्नि और धूल से दर्पण तथा झिल्ली से गर्भ ढका रहता है, उसी प्रकार काम क्रोध रूपी शत्रु से मनुष्य का मन ढक जाता है। आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण नलेन च। अर्थात हे कौन्तेय, ज्ञानियों के ज्ञान के नित्य बैरी अर्थात शत्रु कभी तृप्त न होने वाले इस अग्नि के समान काम से ही यह ज्ञान ढका हुआ है। इंद्रियाणि मनोबुद्धि रस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत् येष ज्ञानम् आवृत्य देहिनम्। इंद्रियां, मन और बुद्धि ये सब इसके अर्थात काम के अधिष्ठान अर्थात घर कहे जाते हैं। यह काम मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित करता है। तस्मात् त्वम् इंद्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पापमानं प्रजह्येनं ज्ञान विज्ञान नाशनम्। इसलिए हे भरत श्रेष्ठ, तू पहले इंद्रियों को वश में करके ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले इस महान पापी काम को ही मार डाल। इंद्रियाणि पराण्याहुः इंद्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धेः परतस्तु सः। इंद्रियां शरीर से परे कही गई हैं। इंद्रियों से ऊंचा मन है, मन से ऊंची बुद्धि है और जो बुद्धि से परे है वह आत्मा है। एवं बुद्धे परम बुद्धवा संस्तभ्यात्मनात्मना जहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। हे अर्जुन, इस प्रकार
जो बुद्धि से परे है उसको पहचान कर और अपने आप को रोक कर तुम इस काम रूप दुर्जय शत्रु को मार डालो। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे कर्म योगो नाम तृतीयोऽध्यायः। धन्यवाद। ये था श्रीमद् भगवद गीता का कर्म योग नामक तृतीय अध्याय। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिए और अगले अध्याय की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।